बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफेद जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जनाब, आपको पता है कि बहुत से स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि सर कुछ खबरें जो है वायरल हो रही हैं, इसके बारे में बता दें। तो जनाब आपको पता होना चाहिए, जब तक पीपीएससी की वेबसाइट पे एक चीज़ नहीं आती तब तक उस बात को आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि जनाब वो कन्फर्म है या नहीं है। तो एक ये जनाब एक खबर लगी हुई थी मुख्तलिफ ग्रुप्स में और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर की है। एसडीओ सीट जो है वो इंक्रीज हो गई है, 153 तक चली गई है। तो इस खबर की अथेंटिकेशन इस समन न्यूज़ के ऊपर मौजूद है कि जनाब आज आपको पता है कि 12 नवंबर है और ये आप यहाँ पे 12 नवंबर भी आ रहा है जनाब आपके सामने। तो पीरा फोर्स के खिलाफ बढ़ती शिकायत, क्योंकि पुलिस के तमाम जो पुराने मुलाजमीन थे उनको लाके लेके आए गए, क्योंकि एक नया बंदा जब आएगा उस नए रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक चलेगा तो उसके मुताबिक डिपार्टमेंट अच्छा चलेगा। तो ये तो बात सही लिखी हुई है कि पुलिस की नफरी को वापस किया जा रहा है। तो जब वो वापस जाएंगे तो सीटें इंक्रीज हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में ये वाली खबर तो दुरुस्त लग रही है कि 100 सीटें बढ़ जाएंगी एसडीओ की। और दूसरी खबर ये है कि एसडीओ पेपर जो है इंग्लिश में होगा। इसको मैं बताऊं कि जब एक खबर आ जाती है ना सोशल मीडिया पे, तो वो खबर जनाब ऑलमोस्ट जो है तकरीबन मैंने जब जहाँ तक मैंने सोशल मीडिया देखा है कि जब खबर फैलती है ना उसका कोई ना कोई सोर्स अथेंटिक होता है तो वो फैलती है। तो बहरहाल आप तमाम लोगों को मैं यही कहूँगा कि मैंने पीपीएससी से भी अभी पता किया है फ़ोन करके, उनके पास भी ऐसी कोई इतला नहीं है। और पीपीएससी वैसे भी नहीं बताते हैं, अगर उनके पास हो भी सही तो वो कहते हैं भी आप वेबसाइट चेक करें। और पीरा फोर्स में जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको इसी बात की है, लेकिन उनको भी अभी तक इस बारे में नहीं पता। लेकिन इस खबर से ये लग रहा है कि सीटें वाकई इंक्रीज हो रही हैं। अगर सीटें इंक्रीज हो रही हैं तो फिर ये तब्दीली भी हो सकती है। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट जनाब फिलहाल इंग्लिश ऐसे की तैयारी करें, क्योंकि इंग्लिश ऐसे में जो आप तैयारी करें उसके अंदर जनाब एक तो ग्रामर का इस्तेमाल भी होता है, आपको लिखने का तरीका भी आता है। और दूसरी बात यह है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जिस तरह तहसीलदार का पेपर हुआ था लास्ट टाइम, सेम ऐसे ही पेपर होगा। ठीक है, तो इसलिए आप तमाम लोगों ने अपना इंग्लिश अगर ग्रामर का आ जाता है तो मैं इसमें फेवर में हूँ, क्योंकि इंग्लिश ऐसे का कोई तुक नहीं बनता है सीट के ऊपर कि आपने लोगों की शिकायत को दूर करना है, आपने लोगों के काम करने हैं, आपने फील्ड में जाकर काम करना है। उसके लिए आपको इंग्लिश बोलने की या इंग्लिश समझने की क्या ज़रूरत है? आपको बस आपने छोटे मोटे लेटर लिखने होते हैं तो आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट को मैं ये कहूँगा कि ये पेपर, जहाँ तक मेरा जो ज़ाती आइडिया है, जब सोशल मीडिया पे बात फैलती है तो वो सच ही निकलती है। तो ये जो है ना ऐसा हो सकता है। C2 वाली बात यहाँ से अथेंटिकेशन हो रही है कि ये C2 वाली बात बिल्कुल ठीक लग रही है, क्योंकि 12 नवंबर ही है आज। और तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट जनाब, और आज है भी आपको पता है बुध, तो ये चीज़ थोड़ी सी लग रही है कि जनाब सही है। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट अपने ऊपर इसके ऊपर फोकस करें और ऐसे की भी तैयारी जारी रखें। अगर इंग्लिश का एमसीक्यू में आता है तो इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा वोकेबलरी आएगी। और वोकेबलरी इंग्लिश ऐसे में भी इस्तेमाल होती है कि आप अच्छे अच्छे अल्फाज लगाते हैं, जब आपके पास मवाद होता है, मटेरियल होता है, तो आप उसमें भी कन्वर्ट करते हैं। तो लिहाजा तमाम स्टूडेंट इसको याद करें। बाकी अथेंटिकेशन जनाब तब तक नहीं होगी, तब तक डिपार्टमेंट से हमें पता नहीं चलता, जब तक पीपीएससी नहीं बताता। बहरहाल इसका कंफर्म हो जाएगा, मेरे ख्याल में परसों तक कंफर्म हो जाएगा। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।